वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज मैं इस वीडियो में द बेस्ट स्ट्रेटजी विथ 100% सक्सेस गारंटीड DGS के लिए दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन निकल चुका और एग्ज़ाम की तारीख 10 दिसंबर 2023 है। क्वेश्चन इज दिस की 100% गारंटी द बेस्ट स्ट्रेटजी। ये थोड़ा सुन के अजीब सा जरूर लगता है। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती परफेक्ट। ठीक है, 100% नहीं हो सकती, बट वी कैन अचीव 99.99%। एनीवे, स्ट्रेटजी आपकी काफ़ी क्रूशियल है। मैंने अभी मजाकिया तौर पे हाल फिलहाल में एक शॉर्ट्स डाला था कि एक मच्छर भी समझदार होता है, उसे कब कहाँ कैसे काटना उसे पता होता है, ताकि वो आपके थप्पड़ से खुद का बचाव कर सके। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि समझदारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आपका एग्ज़ाम है 10 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर से पहले आपके वर्क क्या क्या है, आपको कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी तो देखिए हर किसी के पास होती है। एक रिक्शा वाला, एक गरीब किसान, एक बिल्डिंग में काम करने वाला मजदूर, उसके पास भी स्ट्रेटजी होती है कि कब वो क्या करेगा, कितने बजे काम पे जाएगा, कब लंच करेगा, कब घर को वापस आएगा। तो आज के ज़माने में सिर्फ स्ट्रेटजी ही काफ़ी नहीं है, यू नीड अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। जब तक आपकी स्ट्रेटजी स्मार्ट नहीं है, तब तक चीज़ों का सफल हो पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। DGS का देखा जाए तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। देश की राजधानी है और मैंने भी दिल्ली में प्रैक्टिस किया है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, ऊपर के भी अपीलेट कोर्ट में भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है। तो मुझे दिल्ली जुडिशरी के बारे में पता है, वहाँ की क्वालिटी और वहाँ का स्टैंडर्ड। दिल्ली जुडिशरी का लोएस्ट कोर्ट भी है तो हिंदुस्तान में सबसे ऊपर, सब बहुत बढ़िया। वहाँ के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी नॉलेज। कभी कभी कुछ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो जजमेंट होते हैं, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत कहने का मतलब कि हर स्टूडेंट का सपना होता है DGS, और उस सपने को विथ 100% गारंटी के साथ साकार करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप मेरी बातों पे मत जाइएगा, आप मेरे को भी एक कोचिंग वाला समझ के हमारी भी बातों को आप उसी तरह से लीजिएगा। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, उन तथ्यों पे आप विचार कीजिएगा और विचार करके इस नतीजे पे पहुँचिएगा कि हमने जो ये तौर तरीका बताया है, क्या यह 100% इसे सक्सेस मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो देखिए, हमारे पास वर्क और टाइम का रेशियो, PT क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास वर्क क्या क्या करना है और प्लस टाइम हमारे पास कितना है। तो टाइम तो 10 दिसंबर फिक्स है आपका। वर्क में एक बार हम सिलेबस देख लें, PT का क्या क्या सिलेबस है। तो PT का जो सिलेबस है ये आपके स्क्रीन पे है। The preliminary examination will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of multiple choice question carrying maximum of 200 marks. In the preliminary examination, questions on general legal knowledge and aptitude of candidates power of expression, flair in English, knowledge of objective type legal problems and their solutions, covering the Constitution of India, the Code of Civil Procedure, the Code of Criminal Procedure, the Indian Penal Code, the Indian Contract Act, the Limited Liability Partnership Act, the Arbitration and Conciliation Act, the Indian Evidence Act, the Specific Relief Act, the Limitation Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act and the Commercial Court Act will be included. तो पॉइंट इज दिस कि ये आपका सिलेबस है और मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये आपका
यहाँ से ये सिलेबस है, तो यू मस्ट कीप इन टू माइंड द होल सिलेबस। अब इस होल सिलेबस को देखिए, अगर आप डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सुपरफिशियल नॉलेज, हम लोग सुपरफिशियल नॉलेज को मजाकिया तरीके में हवा हवाई कहते हैं। तो देखिए स्वाभाविक है कि जो सिलेबस है इतने कम समय में हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता सेक्शन बाई सेक्शन द होल सिलेबस। तो उसके लिए हम लोगों ने किया क्या है कि एमसीक्यू का एक सीरीज बनाया है। उस सीरीज से जो है हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को इंक्लूडिंग केस लॉ सभी चीज़ों को कवर किया गया है। आपको अराउंड 20,000 क्वेश्चंस का सीरीज बनाया है। आपको उस सीरीज कंटिन्यूसली, अब 20,000 क्वेश्चन है, आप समय देखिए, समय कितना कम है। एक दिन में आपको 1000 क्वेश्चंस लेके चलना है। 20 डेज का टारगेट आप लेके चलिए कि एक दिन में 1000 क्वेश्चंस करने हैं। 2-3 दिनों पे जो क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के जो आप कर पाते हैं वेल एंड गुड, जो आप कर नहीं पाते हैं नोट करके आप मुझे बताइए। उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है आज के ज़माने में कि लॉ स्टूडेंट्स, चाहे वो टॉप मोस्ट लॉ स्कूल हो, बेंगलोर हो, नालसार हो, बीएचयू हो, दिल्ली हो, सीएनएलयू हो, कहीं का भी लॉ स्कूल, लॉ जो है लॉ स्टूडेंट वो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, रट्टा मार लेता। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, लॉ का रट्टा मत मारिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर लॉ को बगैर समझे आप रट्टा मारने का प्रयास करेंगे तो कामयाबी के चांस बहुत कम है। कामयाबी मिल भी सकती है, आप कहीं जज वगैरह बन गए तो आप अगर कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो अच्छे जज बनने में मुसीबतें हमेशा रहेंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। तो लॉ को रट्टा मारने की बजाय समझने का प्रयास कीजिए, ये हमेशा से। अब उसी में मैंने एक क्वेश्चन आज पूछा है, आज से हम लोगों ने डीजीएस सीरीज स्टार्ट कर दिया अपने सारे ग्रुप्स में, और ये क्वेश्चन पोस्ट किया गया। ये क्वेश्चंस देखते हैं। इन ए मूविंग डीटीसी बस कंडक्टर नोटिसेज ए पिक पॉकेटर। तो डीटीसी की बस, दिल्ली में डीटीसी की बसेज काफ़ी चलती हैं, आप देखेंगे ही। तो बस का कंडक्टर जो है एक जेब कतरे को, पिक पॉकेटर को देखता है और वो चिल्लाता है, कैच द थिप, चोर को पकड़ो। उसकी ये बात सुन के ऑन दिस कॉल 5 फेलो पैसेंजर्स कैच द होल्ड अप थिप। यहाँ तक तो ठीक है। अगर कोई पॉकेट मार है और उसको देख के चिल्लाना कि भाई पकड़ो पॉकेट मार को, तो दिस इज नो ऑफेंस, दैट मच इज क्लियर। लेकिन जहां तक पकड़ने की बात है वहां तक ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन एंड स्टार्ट बीटिंग बाय फिस्ट एंड किक, तो देखिए जो बीटिंग है, स्टार्ट बीटिंग बाय फिस्ट एंड किक, तो दिस बिकम्स ऑफेंस। तो 5 आदमी कैचिंग तक तो ठीक है कि नो ऑफेंस, बट बीटिंग बिकम्स ऑफेंस टू द पिक पॉकेटर। रमेश जो उनमें से था वॉज वन ऑफ द 5 फेलो पैसेंजर्स स्ट्राइक्स द पिकपॉकेटर ऑन द हेड विद सम ब्लंट ऑब्जेक्ट। बस में भी आप देखते हैं रॉड वगैरह या बहुत सारी ऐसी चीजें रखी होती है, जब गाड़ी पंचर हो जाए तो, और उससे उसकी मौत हो जाती है। तो पूछा जा रहा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सो फार एज 34 के लिए, तो 34 के लिए प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी। Unless until there is previous meeting of mind, there cannot be any common intention. मैंने आईपीसी का सीरीज यूट्यूब पे डाला है, आप आईपीसी सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे टॉपिक्स को कर जाइएगा।
आईपीसी का आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारी कंसेप्चुअल चीजें उसमें बताई हुई है। कुछ और टॉपिक उस सीरीज में रह गए हैं, उनको मैं जल्द पूरा कर दूंगा। एविडेंस एक्ट का भी इसी तरह से सीरीज है, आप एक बार देखिएगा उस आईपीसी के यूट्यूब सीरीज को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया। एविडेंस एक्ट का भी देखिएगा, उनमें कोई कमियां होगी तो जरूर मुझे भी बताइएगा, उन कमियों को दूर किया जाएगा। तो अनलेस अंटिल देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड, और ये मीटिंग ऑफ माइंड जो है प्रीवियस होना चाहिए, बिफोर द क्राइम मीटिंग ऑफ माइंड, तब तक ये कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकता। इसको दूसरे तरीके में नो इंटेंशन कैन बी कॉमन अनलेस इट इज शेयर्ड। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है तो काफी डिस्कस भी करते हैं इस बारे में। अलग अलग तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बना के सवाल पूछे जाते हैं। जब गलतियां होती है, कहा जाता है ठोकर से अच्छा ज्ञान और कहीं नहीं मिलता। आप रियाज करेंगे, गलतियां होंगी, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करेंगे और उससे आगे को सीखेंगे, तो फिर आगे एरर के चांसेस काफी कम हो जाता है। तो देखिए इस गिवन क्वेश्चन में प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, किसी को पता नहीं था कि चोर आएगा और ऐसा, तो 34 इज गॉन अवे। तो इस क्वेश्चन में 34 नहीं है, राइट। अब बात हो जाती है 149 की, अनलॉफुल असेंबली की। तो चोर को पकड़ने की बात ही कॉमन ऑब्जेक्ट थी। चोर को पकड़ के उसे मारने पीटने की बात नहीं थी कंडक्टर के द्वारा। कंडक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा कि चोर को पकड़ो। अब 5 लोग आते हैं, वो मारने पीटने लगते हैं। मारने पीटने के लिए कंडक्टर ने नहीं कहा, ही ओनली सेज कैच द थिप। आप देखें यहां पर कंडक्टर ओनली शाउट्स कैच द thief, एंड दिस कैचिंग द thief इज नो ऑफेंस। लेकिन अब ये बात सुन के 5 फेलो पैसेंजर कैच द होल्ड ऑफ thief, यहां तक भी ठीक है, यहां तक कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये जो पोर्शन है स्टार्ट्स बीटिंग बाय फिस्ट एंड किक, तो ये बीट करना दिस इज एन ऑफेंस। अब ये यहाँ पे ऑफेंस हो जाता है, स्टार्ट बीटिंग बाय फिस्ट एंड किक। और रमेश तो एक कदम आगे है, उसने सर पे कुछ ऐसी चीज मार दिया जिससे डेथ हो गई। तो बस में जो लोग जा रहे हैं वो एक असेंबली है, एंड दैट असेंबली इज नॉट अनलॉफुल, मतलब दैट असेंबली इज ए लॉफुल असेंबली। कंडक्टर की बात सुन के वो लोग चोर को पकड़ लिया। वहां तक भी चूंकि कॉमन ऑब्जेक्ट 5 होना चाहिए, आप अनलॉफुल असेंबली का डेफिनेशन देखेंगे तो चोर को पकड़ना दिस इज नो ऑफेंस। तो वहां तक ये अनलॉफुल असेंबली नहीं हुई। लेकिन 5 लोग, अब 4 लोग मिलके मार रहे हैं। अब देखिए 5 आए, एक ने तो मर्डर ही कर दिया और 4 ने मारा, तो 4 ने जो मारा तो इसलिए आपका 149 भी नहीं लगेगा। चारों जिन्होंने फिस्ट किक से मारा वो अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिसने ब्लंट ऑब्जेक्ट मारा जिसे डेथ हुई वो 302 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर the conductor is not liable for any offense but Ramesh is liable under section 302 IPC, और जो रिमेनिंग 4 हैं वो liable for beating by fist and kick blow। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो दिस इज, हम लोग अपने ग्रुप में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। आप CLC के फ्री सर्विसेज में अगर ऐड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें टेक्स्ट कर दें, और साथ में ज़रूर लिखें फ्री सर्विसेज। तो CLC के
फ्री सर्विसेज वाले बैच में आपको जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें पूछी जाती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती, बताई भी जाती हैं, डिस्कस भी होता। तो और इसका कोई चार्ज नहीं है फ्री सर्विसेज का, ये हम लोग काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। तो अगर आप फ्री सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो डीजीएस की बात करते हैं, तो डीजीएस के लिए इसी तरह के हम लोगों के जो टेस्ट सीरीज जो 20,000 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से तौर तरीके से बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को पहले आप करते जाइए, जहाँ जहाँ आपको डाउट है वो आप नोट कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब सारी चीज़ें पढ़ा पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी डीजीएस के लिए कर सकते हैं विद इन द टाइम अवेलेबल। अब हमारे पास इतना ही टाइम हम सबों के पास अवेलेबल है हर हालत में। 10 दिसंबर से पहले, 10 दिसंबर को एग्ज़ाम ही है, तो हर हालत में ये काम अपने समय पे हो जाना चाहिए। और भी एक चीज़ है, निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग जहाँ पे आप सारे क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आपको। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। तो फिलहाल जो मेरा अपना ये विजन है कि डीजीएस को इतने कम समय में हम लोग कैसे अप्रोच करें, तो मेरा तौर तरीका है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20,000। आप जितनी बार चाहें उतनी बार करें, हर सब्जेक्ट से दिए जाएंगे। जो जो आपके डाउट होंगे वो डाउट क्लैरिफाई किए जाएंगे। तो इसका चार्ज जो है हम लोगों का पता ही है, नॉन कमर्शियल होता है। तो इसका चार्ज ऑन टू फर्स्ट 20 एडमिशंस, इसका चार्ज रखा गया है मात्र 4,500 एंड आफ्टर 20 एडमिशंस इसका चार्ज रखा गया है 9,000। तो 50% आपको डिस्काउंट है। तो एडमिशन कल से बैच ये स्टार्ट हो रहा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना एडमिशन जितना जल्द हो सके सीट रहते हुए आप कंफर्म कर लें। और ये जो तौर तरीका स्ट्रेटजी हमने शेयर किया है, आप अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर हमें दें। क्या इन तौर तरीकों के अलावा इस समय कोई और इससे भी बेहतरीन तौर तरीका हो सकता, नहीं हो सकता, वो भी हमें ज़रूर बताएं। हमारी तरफ से कोशिश तो ज़रूर है कि हम लोग अपना बेहतरीन से बेहतरीन दें, 100% देने का प्रयास करें। अगर 100% देने का प्रयास करेंगे तब जाकर कहीं हम 99.99% के करीब पहुंच सकते हैं। तो यह स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएंगे। और अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।